Question number 6. This question is of trigonometry. The diagram shows a triangle ABC in which BC is equal to 20 cm and angle ABC is equal to 90. ABC, this angle is 90 degree. The perpendicular from B to AC, this is perpendicular from B to AC at D, and AD is equal to 9. Angles BCA theta degree. Part A of this question is, by expressing the length of BD in terms of theta in each of the triangles ABD and DBC, show that 20 sin square theta is equal to 9 cos theta. सबसे पहले हमने ABD ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल में से BD फाइंड करना है। BDC ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है BDC, या हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से BD फाइंड कर लेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ABD, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से भी BD हम फाइंड करेंगे बाय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। दोनों केसेस में BD, एक BD यहाँ से आ जाएगा इस ट्राइंगल में से, दूसरा इस ट्राइंगल में से BD आ जाएगा। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC, this is triangle DBC, this is perpendicular, BD perpendicular और हाइपोटेन्यूज 20 है, तो हम इसको यूं लिखेंगे, perpendicular BD ओवर हाइपोटेन्यूज 20 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से हम BD को सब्जेक्ट बना लेंगे, BD इज इक्वल टू 20 साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। Let this is equation number 1 for reference. In the same way, in triangle ABD, अब हम यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं ABD, यहाँ से भी हमने BD फाइंड करना है। तो BD फाइंड करने के लिए हमें पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल कितना है ABD, ये एंगल कितना है, यहां से फाइंड कर सकते हैं हम ABD एंगल। पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे DBC, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। क्योंकि टोटल किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस बिकम्स 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये एंगल क्या होगा ABD angle 90, this angle is also 90 minus
90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल जो है ये 90 है, उसमें ये एंगल जो है हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये ए बी डी एंगल आ जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड ए बी डी एंगल। ए बी डी एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस दिस एंगल, 90 minus theta, so this becomes 90 degree minus 90 degree plus theta, ये कैंसल आउट, हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो सो दिस एंगल इज थीटा, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इस ट्राइंगल पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बी डी फाइंड कर लेंगे। ये आएगा बी डी परपेंडिकुलर इज 90 sorry 9 perpendicular over BD. BD is base. So say, and so this becomes tan theta. So in triangle ABD, 9 over BD is equal to tan theta. From here BD is equal to 9 over tan theta. Let this is equation नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में भी बी डी है 20 साइन थीटा, और यहाँ पे है बी डी इज इक्वल 9 ओवर टेन थीटा। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये रिलेशन शो हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, नाइन ओवर टेन थीटा is equal to 20 sin theta। तो ये tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, तो वी कैन राइट 9 ओवर sin थीटा ओवर cos थीटा। ये cos थीटा जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू 20 sin थीटा। दिस बिकम्स cos थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 20 sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 cos थीटा। ये हमने शो करना था, ये शो हो गया है। Next part of this question is hence showing all necessary working calculate थीटा। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये थीटा की वैल्यू हम उस इंटरवल में, इंटरवल इज नॉट गिवन, जी हम इसको जो पॉसिबल एंगल्स हैं वो हम ऐसे इक्वेशन में से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन इज दिस 20 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 cos थीटा। इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 20 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 cos थीटा। सिंप्लीफाइंग 20 माइनस 20 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 cos थीटा।
writing in standard form 20 cos square theta plus 9 cos theta minus 20 is equal to 0. Now this is a quadratic equation in cos theta. तो यहाँ इसको हम सॉल्व करना है, तो इसके लिए फैक्टर बनाने से पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि लेट cos थीटा इज इक्वल टू y। अब हमारे लिए फैक्टर बनाने इजी हो जाएंगे। तो दिस बिकम्स 20 y स्क्वायर प्लस 9 y minus 20 is equal to 0. Now we can use the calculator या quadratic formula to factorize this to find y from this quadratic equation. This is a quadratic equation. कैलकुलेटर से या हम अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सो वी गेट y इज इक्वल टू 4/5 और y इज इक्वल टू negative 5/4. Now re-substituting the value of y, that is cos theta, हम यहाँ पे y की जगह पे cos theta पुट करेंगे। cos theta इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। थीटा इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। दिस इज बेसिक एंगल। अब हम अदर एंगल भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से बेसिक एंगल ये आ गया 36.87 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन में से भी फाइंड करेंगे हम। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, और एक और वैल्यू होगी वो इस फिगर से हम फाइंड कर सकते हैं थीटा की वैल्यू। ASTC। तो cos थीटा, क्लियरली cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो जो है वो हमारा एंगल आ गया 36.87 डिग्री। यहाँ पे हम क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पे एंगल रिफ्लेक्स बन जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे ट्रायंगल में नहीं है। लेकिन थीटा इज नॉट रिफ्लेक्स एंगल, ये एक्यूट एंगल है। तो सो आंसर इज दिस ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सो हम एंगल को करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस लिखेंगे। तो सो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 36.9 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। Also the value of cos theta is -5/4, but this is not applicable because cos theta की वैल्यू -5/4 होता है -1.25। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि cos थीटा की वैल्यू, जिसका ग्राफ जो है -1 और 1 के दरमियान होता है, बट यहाँ पे क्या है, -1 से स्मॉलर वैल्यू है -1.25। so this is not valid. So only the answer is 36.9 degree correct to 1 decimal place.